नमस्कार। मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल पे YouTube मंच पर स्वागत करता हूँ। क्या राजस्थान में जो इस बार चुनाव हुए हैं और जो वोटिंग हुई है और जिस तरह का पूरा माहौल रहा है, क्या उसे राजपूतों के लिए बहुत ही शुभ माना जा सकता है, बहुत अच्छा माना जा सकता है? क्योंकि इस बार कई ऐसी बातें हुई हैं जो कि काफ़ी चेंज लेकर आ रही हैं समाज में और समय में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राजपूत समाज है पिछले 30-40 साल से बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी के साथ वो इतना रहा है कि एक तरह का बंधुआ मजदूर टाइप हो गया। मतलब बीजेपी के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, बस बीजेपी चुनाव आया और कमल पे जाके वोट दे देना है। ये स्थिति राजपूत समाज की हुई। ये स्थिति कब से है? जब से भैरव सिंह शेखावत बीजेपी में आए, बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया और मुख्यमंत्री बने। जो बीजेपी की सबसे पहली सरकार बनी किसी प्रदेश में, वो राजस्थान था और सबसे पहले मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई बना तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। और उसके बाद से ही राजस्थान का राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा। कमोवेश यही स्थिति पूरे देश की है। पूरे देश का क्षत्रिय समाज जो है वो बीजेपी के साथ ही रहता है, पर हम यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति में थोड़ा बदलाव होना शुरू हुआ पिछले जो 2018 का इलेक्शन था, जब ये नारा लगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। और बहुत बड़ी संख्या में तो राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला था, पर फिर भी एक साइजेबल चंक था, मतलब एक ठीक ठाक सा प्रतिशत था जिसने बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस को वोट दिया इस नारे के कारण या वसुंधरा से नाराजगी के कारण। और इस बार 2023 में जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है राजस्थान की राजनीति में, और मैं ये बात पहले भी कहता हूँ कि अगर राजपूत राजनीति का कहीं से उदय हो सकता है, स्वतंत्र राजपूत राजनीति का पार्टियों से अलग, तो वो राजस्थान में हो सकता है। क्योंकि राजस्थान की भूमि इन सब बातों को लेकर सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और प्रदेशों के मुकाबले। एक वहाँ पर एक संस्कृति और एक राजपूतों के अंदर एक राजपूतवाद है। चाहे वो छोटे से छोटा मतलब एक किसान हो, चपरासी हो, छोटा कर्मचारी हो, मंत्री हो, सब में कहीं ना कहीं एक राजपूत एंगल रहता है, एक राजपूत वाद रहता है, जो अन्य प्रदेशों में देखने को नहीं मिलता है। उनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक पहचान है और एक उनके अंदर एक जिजीविषा है, मतलब एक इच्छा है कि अपने राजपूत समाज का पहले जैसा वैभव स्थापित किया जाए। अभी कितना प्रतिशत है वो अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा है। तो और वहाँ पर राजपूतवाद का जैसे एंगल है वो है ही है, वो हमें देखने को भी मिलता है। अभी देखिए रविंद्र सिंह भाटी का जो चुनाव हुआ उसमें पूरे राजस्थान का राजपूत रविंद्र सिंह भाटी के साथ था। तो और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, गजेंद्र सिंह के साथ भी रहे, भैरव सिंह शेखावत के साथ भी राजपूत रहे। भैरव सिंह शेखावत के कारण ही राजपूत बीजेपी में आए, नहीं तो उससे पहले राजस्थान वो अलग अलग तरीके से वोटिंग करते थे। तो इस समय सबसे फर्टाइल है। इस बार जो चेंजेस हमको देखने को मिले हैं राजस्थान की राजनीति में, वो सबसे बड़ा चेंज ये है। वैसे मुख्य तौर पर अभी भी राजपूतों ने बीजेपी को ही ज़्यादा वोट करा है, मैक्सिमम प्रतिशत जो है वो बीजेपी की तरफ ही गया है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के कारण। लेकिन जो चेंज आया वो ये आया कि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी इस बार खड़े हुए जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, चाहे वो झोटवाड़ा से हों आशु सिंह सूरपुरा, या फिर रविंद्र सिंह भाटी हों या चंद्रभान सिंह आक्या हों। तो ये पहले नहीं होता था। पहले अगर टिकट कट गया तो एक अनुशासित सिपाही की तरह वो पार्टी के नियमों का और पालन करते थे और चुनाव में बेमन से ही सही पर चुनाव में भाग लेते थे। तो ये इस बार देखने को मिला हमें, और ये तीनों ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में इतने मजबूत हैं कि यही ही जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है। रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रभान सिंह आक्या के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और सूरपुरा ने भी राज्यवर्धन सिंह की नींदें उड़ा रखी हैं। तो इसके अलावा राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं या और भी एक दो प्रत्याशी हैं, पर ये तीन प्रत्याशी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहली बार हुआ कि इस तरह से मतलब विद्रोह करा, जो राजपूतों की सबसे बड़ी कमी रही है ना पिछले 1000 साल की कह लीजिए, बल्कि एक दो कमियां रही हैं। एक, उन्होंने विद्रोही स्वभाव नहीं है, मतलब वो परिपाटी पे ही चलते हैं। दूसरा, महत्वाकांक्षाओं का अभाव। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, विद्रोह भी किया और महत्वाकांक्षा भी की। जबकि चंद्रभान सिंह आक्या जैसे उनका उदाहरण ले तो
इन जनरल ऐसा होता है कि किसी राजपूत का टिकट कटता है, वो थोड़ा पछताता है, वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, फिर बाद में मान जाता है, उसको मना लिया जाता है। मतलब राजपूत को मनाना सबसे आसान होता है किसी और जाति के व्यक्ति के मुकाबले। पर ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र सिंह भाटी के केस में भी ऐसा नहीं हुआ, सूरपुरा के केस में भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है रविंद्र सिंह भाटी। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी को इन चुनावों में समर्थन मिला है, या जिस तरह की ऊर्जा उत्साह रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाया है और जिस ऊर्जा का संचार समाज में किया है, वो काबिले तारीफ है। तो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी बनाकर एक स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, वैसा आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी भी कर सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर सकते हैं और निश्चित रूप से पूरा राजपूत समाज राजस्थान का उनके साथ जुड़ जाएगा। और राजस्थान का ही नहीं, राजस्थान के बाहर के राजपूत भी उनको समर्थन करेंगे। और राजस्थान में सिर्फ राजपूत ही नहीं, बाकी कौम भी उनको करेंगी, क्योंकि उस बंदे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, प्रतिबद्धता है और एक भविष्य की एक लगता है कि वो एक भविष्य में एक बड़ा नेता बन के उभरेगा। तो रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव की सबसे बड़ी खोज है और राजस्थान की स्वतंत्र राजपूत राजनीति की वो नींव रख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि ये जो अलग अलग निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं, ये भी आने वाले, क्योंकि इनकी, या दुर्ग सिंह खींवसर की बात कर लीजिए, राजेंद्र सिंह गुणा, तो ये सब जो हैं ये भी कोई बहुत उम्र के लोग नहीं हैं। तो ये आने वाली राजपूत राजनीति को एक नई करवट दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, बीजेपी तो खासकर यही करती है कि राजपूत का यदि वो किसी और राजपूत का जैसे कहीं से टिकट काटते हैं राजपूत बहुल सीट से, तो जैसे फॉर एग्जांपल विद्याधर नगर से उन्होंने नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा, तो नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी को दिया। ये सीट काफ़ी लंबे समय से राजपूतों के ही पास है। तो नरपत सिंह राजवी को उन्होंने चित्तौड़गढ़ भेजा, जो कि दूसरी राजपूत सीट थी, वहाँ से चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट काट दिया। इसी तरह से सूरपुरा को झोटवाड़ा में टिकट नहीं दिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया। मेरा कहने का मतलब है, जो राजपूतों की सीटें बनी हुई हैं उनके अलावा बीजेपी राजपूतों को टिकट नहीं देना चाहती है। हाँ, कटौती जरूर कर देते हैं। अब ये नरपत सिंह राजवी वाला जो केस है, उनका विद्याधर नगर से पहले तो काटा ही क्यों गया, और काटा भी गया तो उन्हें किसी भी सीट पे एडजस्ट किया जा सकता था। चित्तौड़गढ़ कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ चंद्रभान सिंह आख्या 2 बार से एमएलए थे, सर्वे में भी सबसे आगे रहे थे, और चुनाव जिस तरह से लड़ रहे हैं उससे भी लग रहा है कि उनको ही टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन उनको नरपत सिंह राजवी को क्योंकि राजपूत का टिकट काटा है तो राजपूत वाली सीट पे ही देंगे। ये जो ब्राह्मण बनिया लॉबी बीजेपी के अंदर है वो ऐसा करती है, क्योंकि वो नई सीट क्रिएट नहीं करने देना चाहते किसी राजपूत को। नहीं तो नरपत सिंह राजवी को कहीं पर भी एडजस्ट किया जा सकता था, कोई भी सीट दी जा सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने वो चित्तौड़गढ़ की सीट खराब कर दी। या झोटवाड़ा के राज्यवर्धन सिंह राठौर को कहीं से भी लड़ा सकते थे आप, उसको सूरपुरा को ही देना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी कि उसको सूरपुरा की टिकट का, मतलब उनको टिकट ना दे करके राज्यवर्धन सिंह राठौर वैसे भी एमपी भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनको कहीं से भी एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन नहीं, उनको वहीं टिकट दिया जाएगा जहाँ पे राजपूत सीट है। राजपूत से अलग कोई नई सीट नहीं क्रिएट करने देते ये लोग। तो इस तरह से जब विद्रोह किया जाएगा, निर्दलीय लड़ेंगे, तो टिकटें ज़्यादा मिलने लगेंगी। तो इस बार का जो चुनाव है वो स्वतंत्र राजपूत राजनीति के लिए बड़ा ही अहम है राजस्थान का, क्योंकि राजपूत पार्टी कोई बन सकती है तो वो राजस्थान से ही बन सकती है और किसी स्टेट से नहीं बन पाएगी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टी बन जाए और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी छा सकती है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर के आया है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं ये कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।